आज्ञाकारी की आज्ञा में रहता है संसार, आज्ञा पालन वालों की भी माया अपरंपार। ओम तत्सत। आज्ञा का है सारा खेल। बार बार एक ही विषय पर चर्चा होने का मतलब है वो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बार बार पुनरुक्ति जो हो रही है, यह एक ही शब्द को लेकर इतना कुछ कहा गया है, ये हमें कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना होगा। यह विषय हमें कहीं ना कहीं गहराई से समझना होगा, इस पे चिंतन करना होगा, इस पे मंथन करना होगा। यह जो दिन चल रहे हैं आजकल, जिसमें हम सभी अनुष्ठान में चल रहे हैं, मुझे अभी कल कोई कह रहा था कि विदेश में, अमेरिका में कुछ बच्चे इन 40 दिनों में प्याज लहसुन भी छोड़े बैठे हैं। चाहे ये मामूली सी बात लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब एक दिशा तो बदल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे भीतर सतोगुण आ जा रहा है, हम सात्विक हो रहे हैं इन दिनों में। तो इन दिनों में ये अवसर है कि हम इस विषय पर खास ध्यान केंद्रित करें कि क्या ऐसी बात है जो इस पर बार बार गुरुदेव जोर दे रहे हैं, और जोर ही नहीं दे रहे, इसका लाभ और हानि भी बता रहे हैं। आज्ञा तोड़ की हानि बताई है और आज्ञा पाल का लाभ बताया है। आज्ञा जो तोड़ते हैं उनके लिए कहा है लोक गया पर लोक गया जिसने आज्ञा तोड़ी। कितनी बड़ी बात है। लोक गया पर लोक गया जिसने आज्ञा तोड़ी, ब्रह्मानंद जी डूब मरे वह जिसने आज्ञा छोड़ी। और जो आज्ञा पालन करते हैं उनकी महिमा गाते हुए गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं? आज्ञाकारी की आज्ञा में रहता है संसार। आज अगर हम ऋषि महर्षियों की आज्ञा को सिरोधार्य करते हैं, आप जानते हैं वेद को सिर पर रखना सौभाग्य माना जाता है। आप जानते हैं ग्रंथों को हम कैसे पूजते हैं। हम जो महापुरुषों के वचन हैं जिन पुस्तकों में, कागज तो वही है, जो कागज अखबार का है वही कागज उनका है, पर उनको पूजा जाता है, उनकी उपासना की जाती है। अखबार फेंक दिया जाता है क्योंकि अखबार में संसार की खबर है, और उन ग्रंथों में, उन वेदों में, उनमें ऋषियों के वचन हैं, उनका कितना सम्मान होता है। और ऋषियों के वचनों का सम्मान होता है क्योंकि ऋषियों ने आज्ञा मानी। किसकी आज्ञा मानी? प्रभु की आज्ञा मानी, परमात्मा की आज्ञा मानी। जिसने परमात्मा की आज्ञा मानी उसकी आज्ञा को सारा संसार मानता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, एक कंपनी है, उस कंपनी का जो मालिक है, उसके द्वारा वो कंपनी जो चलाई जाती है तो उसमें उसकी आज्ञा माननी होती है। अब उसका जो मैनेजर है, वो मैनेजर उसकी आज्ञा को मानता है और उसकी आज्ञा के अनुसार जब चलता है तो पूरी कंपनी के जो जितने भी कर्मचारी हैं सब उस मैनेजर की आज्ञा मानते हैं, क्योंकि वह अपने बॉस की आज्ञा के अनुसार काम कर रहा है। जिस दिन वो बॉस की आज्ञा मानना बंद कर देता है, उस दिन वह कंपनी के लोग उसकी भी बात मानना बंद कर देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार यह पूरा संसार, उसका जो आधार है वह ईश्वर है, वह परमेश्वर है। वह परमेश्वर, उसकी जो आज्ञा है उसको मानने वाले को हमने क्या कहा? संत कहा है। इसकी आज्ञा को मानने वाले को हमने ऋषि कहा, महर्षि कहा, मुनि कहा। जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, संत साईं के लाडले, संत साईं के पूत, संत न होते जगत में तो साईं जाता ऊत। अगर उसकी कोई आज्ञा न मानता, आज्ञा मानकर संत न होता तो साईं कहाँ था? साईं तो निपूता हो जाता। कितनी बड़ी बात कह दी गई है इसमें। तो आज्ञाकारी की आज्ञा में रहता है संसार। और आप देखिए, जिन्होंने उस प्रभु की आज्ञा मानी उसकी आज्ञा को सारा संसार फॉलो करता है। जैसे
एक उदाहरण आप हमारे सामने है, योग है। योग जो है, पतंजलि जी ने योग दर्शन लिखा है, और योग दर्शन का एक मामूली सा हिस्सा है ये प्राणायाम और आसन। बहुत बिंदु मात्र हिस्सा है प्राणायाम और बिंदु मात्र है आसन, लेकिन इसको माना जा रहा है, सब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये है उनकी आज्ञा है जिन्होंने उस प्रभु की आज्ञा पर काम किया है। तो योग के माध्यम से हम अपने शोक मिटाते हैं, रोग मिटाते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा पालन वालों की भी माया अपरंपार, आज्ञाकारी की आज्ञा में रहता है संसार। और भी आप देखिए, अगर हम भगवद आज्ञा में चलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं। गुरु महाराज भगवद आज्ञा में चले तो गुरु महाराज को आज हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। हम राम को भगवान कहते हैं, हम कृष्ण को भगवान कहते हैं, हम गौतम बुद्ध को भगवान कहते हैं। हम हर उस महापुरुष को भगवान की संज्ञा देने लगते हैं जो भगवान की आज्ञा में जीवन व्यतीत करता है। तो आज्ञाकारी की आज्ञा में रहता है संसार, आज्ञा पालन वालों की भी माया अपरंपार। ओम तत्सत।